डीएमएफटी यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट जिसे खनन प्रभावित क्षेत्रों की बेहतरी के लिए बनाया गया था। डीएमएफटी के तहत फंड आता है ताकि उन इलाकों का विकास हो सके जिन इलाकों से सरकार खनन के जरिए पैसा कमा रही है। उन इलाकों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, अच्छी ड्रेनेज सिस्टम हो, स्ट्रीट लाइट लगे और भी बहुत कुछ। और सबसे ज्यादा इस फंड की जरूरत झारखंड को ही होती है, क्योंकि झारखंड के ज्यादातर जिले खनन प्रभावित हैं। जरूरत है तो पैसा भी मिलता है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि डीएमएफटी फंड का पैसा जाता कहां है किसी को पता नहीं। धनबाद हो या हजारीबाग, दुमका हो या चतरा, या फिर बोकारो हो या चाईबासा, डीएमएफटी फंड के तहत पैसा तो आया, लेकिन धरातल पर इसका लाभ नहीं दिखा। तो सवाल है कि क्या डीएमएफटी के हजारों करोड़ रुपए के फंड का बंदरबाट हो गया? क्या जो पैसे खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए खर्च होने थे वो अधिकारियों की जेब में चले गए? क्योंकि धरातल की सच्चाई यही बयां कर रही है। खनन प्रभावित क्षेत्र में ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य केंद्र, और अगर बच्चों को स्कूल पढ़ने जाना हो तो कई किलोमीटर तक पैदल ही सफर तय करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर चाईबासा को ही देख लीजिए। ये वो इलाका है जो सारंडा वन क्षेत्र में पड़ता है। देश का सबसे ज्यादा आयरन ओर का उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। इस क्षेत्र से फायदा तो कमा लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को मिल क्या रहा है? शून्य। पीने के पानी के लिए भी चुआ ही सहारा है, और स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमएफटी की स्थापना करवाई और इसके सुचारू संचालन की जिम्मेदारी जिले के उपायुक्त को दी। साल 2015 से अब तक चाईबासा को डीएमएफटी फंड के तहत करीब 3700 करोड़ रुपए मिले, मगर धरातल की सच्चाई बताती है कि लोगों के लिए 37 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। तो सवाल उठता है कि ये पैसे खर्च कहाँ हुए? तो जवाब है निजी कामों में। क्षेत्र के लोगों को क्या मिला? तो जवाब है विश्वासघात। नतीजा ये हुआ कि लोग पलायन को मजबूर हो गए। जाहिर सी बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कोई तो रास्ता तलाशना ही होगा। ऐसा नहीं है कि इतनी बुरी हालत सिर्फ चाईबासा की है, सभी माइनिंग बेस्ड जिलों का यही हाल है। अभी कुछ दिनों पहले बोकारो से एक मामला सामने आया था, जहां स्कूलों में बाला पेंटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च दिखा दिया गया, टैब खरीदने के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च दिखा दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट रेट से अधिक मूल्य का खर्च दिखाकर अधिकारियों ने अपनी जेबें मोटी कर ली। खनन प्रभावित क्षेत्र के लोग बस आस ही देखते रह गए। धनबाद में भी ना प्रदूषण पर नियंत्रण लग पाया और ना विस्थापितों के लिए कोई सुविधा का इंतजाम हो पाया। पैसा कहां गया? तो अधिकारियों के जेब में। दुमका पाकुड़ में पत्थर के खनन से लोगों की जिंदगी खोखली हो गई, माफिया माला माल हो गए, अधिकारियों की चांदी कट गई, और डीएमएफटी फंड का लूट हुआ वो अलग। खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोग प्रदूषण से अपना फेफड़ा गला रहे हैं, बच्चे अशिक्षा का दंश झेल रहे हैं, और किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो मौत ही मंजिल बन गई है। लेकिन अधिकारियों को मलाई खाने से फुर्सत नहीं। सवाल सभी जिलों के उपायुक्त से है। जब डीएमएफटी फंड की जिम्मेदारी आपको दी गई थी तो उन हजारों करोड़ रुपयों का बंदरबाट क्यों हुआ? क्यों लोगों को मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव झेलना पड़ रहा है? उन्होंने तो अपनी जमीन, जिंदगी सब आपके भरोसे दे दिया, फिर उनके साथ विश्वासघात क्यों? कोई बात नहीं, हर एक पैसे का हिसाब होगा। आप नहीं करेंगे तो केंद्रीय एजेंसियां करेंगी, और वो दिन दूर नहीं जब गरीबों के हक को मारकर सपनों का महल बनाने वाले लोगों की बुनियाद तक हिल जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।